अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम चेन रूल पर बात करेंगे और इसके लिए एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक सोल्व करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में चेन रूल पर बात की थी। हमने ये भी सीखा कि चेन रूल इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक मरतबा जल्दी से वही चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, चेन रूल आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो जो कि कंपोजिशन की फॉर्म में है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंगल वेरिएबल की बात करूं तो लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है जी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो x है ये डिपेंड कर रहा है किसी एक और वेरिएबल t पर, राइट। हमें डेरिवेटिव चाहिए y का t के लिहाज से, dy ओवर dt चाहिए। तो यहाँ पर हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि y डायरेक्टली t पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखिए ना, y आपका x पे डिपेंड कर रहा है और फिर x t पे डिपेंड कर रहा है। तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, हम जानते हैं। t इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये जो x दरमियान में आ रहा है इसे हम एक नया नाम दे रहे हैं, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट वेरिएबल। इंटरमीडिएट, दरमियान में आने वाला। ऑल्दो अगर आप इसको अकेले को देखेंगे ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को, तो ये इंडिपेंडेंट ही रहेगा x, ठीक है। नोटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर चूंकि एक चेन बन रही है फंक्शन की, तो दरमियान वाले वेरिएबल को हम इंटरमीडिएट बोला करेंगे, ठीक है। इसी आइडिया को हम एक्सटेंड करते हैं मल्टी वेरिएबल की तरफ। हम जानते हैं कि मल्टी वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, बट यहाँ पर ठीक है, दो से ज्यादा ही इंडिपेंडेंट या दो भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स वाई, लेकिन एक्स और वाई फिर से डिपेंड कर रहे हैं टी पर। तो यहाँ पर फिर हम एक्स वाई को इस केस के अंदर, मतलब जब हमने चेन रूल इस्तेमाल करना है, इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे। मैं इसकी आपको डायग्राम भी अपलोड कर देता हूँ। W डिपेंडेंट है, एक्स और वाई जो है ये दो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, और फिर x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। t को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। तो आपको w का डेरिवेटिव t के लिहाज से चाहिए। डायरेक्टली w t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दरमियान में x y आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर यूं आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। dw ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x, ठीक है। पार्शियल f बेसिकली w है, w कह लें या f कह लें एक ही बात है, f के बराबर है ना ये। तो पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई dx ओवर dt, ठीक है। पहले आपने एक रूट को फॉलो करना है, ये वाला रूट प्लस दिस रूट, पार्शियल w ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाई dy बाई dt। तो ये आपके पास है चेन रूल जब आपके पास इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की तादाद दो होगी। इसी आइडिया को हम एक्सटेंड करके 3 तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। dw ओवर dt बराबर आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल x dx ओवर dt, फिर इसी तरीके से y के लिहाज से, फिर z के लिहाज से। तो इसी तरीके से 4 होंगे तो आपने एक और टर्म इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये चेन रूल है जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, सिर्फ t इंडिपेंडेंट है, और इंटरमीडिएट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट जो हमारा केस है, अच्छा मैं आपको अगर कहते हैं तो इसकी भी वो डायग्राम स्केच करके दिखा सकता हूँ। w एक्चुअल फंक्शन है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल x, y और z इस केस में है इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, जबकि t अकेला अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि डेरिवेटिव हमेशा फाइंड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी वजह से एक डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। अब आ जाए आगे, ये चेन रूल का सेकंड केस है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर। अब यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके पास x, y और z अगेन इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, बट इस मर्तबा x, y और z एक वेरिएबल नहीं बल्कि दो पर डिपेंड कर रहे हैं, r और s पर। पहले क्या था, सिर्फ t पर डिपेंड कर रहे थे, एक वेरिएबल था। इस मर्तबा ये दो वेरिएबल्स आ गए, तो उसके मुताबिक आइडिया सेम है बट दो डिफरेंट डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है। एक r के लिहाज से और दूसरा s के लिहाज से। इसकी अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। w बेसिकली जो फंक्शन है वो x, y, z पे डिपेंड करता है, ठीक है।
एक्स वाई जेड फिर आगे दो मजीद वेरिएबल्स आर और एस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड दरमियान में आ रहे हैं, इनको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। आर और एस दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये जो पहली वाली फिगर है ये आर के लिए है, मतलब ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर है। दूसरी वाली देखें तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है। तो आपके पास फॉर्मूला सेम रहेगा, बट क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो दोनों के लिहाज से अलग-अलग डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे, नथिंग एल्स। तो ये था चेन रूल मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से अगर आपके पास एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हो, लेट्स से आर एस और टी पर, तो फिर एक डेरिवेटिव का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम इसको मजीद भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल में डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं वो लास्ट लेक्चर वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उन्हीं की तरह है। तो इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली, बल्कि दो नहीं, हम तीन कह रहे थे, आपको बताएं, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमें दो मरतबा डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक मरतबा चेन रूल, दूसरी मरतबा डायरेक्टली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास w गिवन है दिस 2y e पावर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z, और x और y जो है ये t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, dw ओवर dt बराबर आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई dx ओवर dt। इसी तरीके से फिर y इंटरमीडिएट वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, और साथ में फिर y को भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। जी, इसको हम कह देते हैं 1, फॉर्मूला 1 है। अब हमें ये चार डेरिवेटिव चाहिए, w का डेरिवेटिव x और y के लिहाज से, और x y का t के लिहाज से। तो खैर स्टार्ट करते हैं पार्शियल w ओवर पार्शियल y से, x से, सॉरी पार्शियल x से, ठीक है। तो अब ये पार्शियल डेरिवेटिव है और हम जानते हैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, बाकी सभी इसमें जो, ओके सॉरी, इसमें एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, मैंने ये देखा नहीं था, z भी है एक्चुअली, तो इसमें z भी साथ में आ जाएगा। तीन इंटरमीडिएट वेरिएबल है, दो नहीं है, सॉरी। तो ये आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल z मल्टीप्लाई dz ओवर dt, ठीक हो गया। ओके, ऑलराइट। तो अब हमें डेरिवेटिव चाहिए पहले x के लिहाज से, y और z हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो ये आएगा 2y e पावर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z। 2y कांस्टेंट होगा, e पावर, थोड़ा सा ना डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, e पावर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये इटसेल्फ होता है, माइनस z इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव x के लिहाज से है तो ये कांस्टेंट कंसीडर होगा, 0 बन जाएगा। सो इट वुड बी 2y e पावर x। सिमिलरली w को हम डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से, डायरेक्टली इस बार तो मैं कर रहा हूँ। अब ये देखें 2 और e पावर x कांस्टेंट कंसीडर होंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ 1 आएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ z फिर से 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 टाइम्स e टू द पावर ऑफ x। अब अगर इसको z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, पार्शियल w ओवर पार्शियल z, तो इसमें आप देख सकते हैं पहली वाली जो टर्म है उसमें z नहीं है तो वो 0 हो जाएगी, और नेचुरल लॉग ऑफ z का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर z। तो ये सिंपली इक्वल आ जाएगा नेगेटिव 1 ओवर z के। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए x, y और z के t के लिहाज से, ठीक है ना। तो x बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 dx ओवर dt। ये d इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है ना, इसमें सिर्फ t इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इस वजह से। तो खैर मैं चलो एक मरतबा लिख देता हूँ, d ओवर dt नेचुरल लॉग ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव के लिए 1 ओवर आर्ग्यूमेंट जो कि t स्क्वायर प्लस 1 है, और साथ में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव t स्क्वायर प्लस 1 का। तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2t होगा, 1 का 0, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 2t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1। तो ये है डेरिवेटिव x का t के लिहाज से। इसी तरीके से अगर हम बात करें y के डेरिवेटिव की, अब y फंक्शन जो है आपके पास वो है टेंजेंट इनवर्स t। तो टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, विच इज 1 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर।
1 ओवर टी स्केयर प्लस 1। एंड फाइनली लास्ट पे है डी जेड ओवर डी टी, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और जेड फंक्शन जो है वो आपके पास ई पावर टी है, जो कि उसका डेरिवेटिव इटसेल्फ होगा ई टू द पावर ऑफ टी। अब हमें ये सारी वैल्यूज जो 6 के 6 डेरिवेटिव्स हैं इसको 1 में लगाना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। सो यू कैन राइट फ्रॉम वन डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये बराबर आपके पास आ जाएगा, एक मिनट ज़रा, हाँ, तो पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स जिसकी वैल्यू थी 2y ई पावर एक्स, ये आ जाएगा 2y ई टू द पावर ऑफ एक्स, और साथ में डी एक्स ओवर डी टी जो कि बराबर है 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल y जो कि 2e की पावर x है, और साथ में डी वाई ओवर डी टी विच इज 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। इसी तरीके से फाइनली पार्शियल z ओवर पार्शियल w ओवर पार्शियल z विच इज -1 ओवर z, और साथ में e की पावर t आ जाएगा, -1 ओवर z e टू द पावर ऑफ t। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना, और एक और चीज़ हमने ये करनी है कि x, y और z की वैल्यूज़ भी लगा देनी है ताकि हमारा आंसर t में रहे। t इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, तो y इक्वल था आपके पास, y हमारे पास बराबर है जी, कहाँ गया, हाँ, y बराबर है टेंजेंट इनवर्स t के, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई टेन इनवर्स t। x बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये बनेगा e टू द पावर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट अगेन e की पावर x है, तो यहाँ पर भी सेम e टू द पावर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, और उसके साथ में ये 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, z बराबर है e की पावर t के, मेरे ख्याल में जी बिल्कुल, तो ये बनेगा e पावर t डिवाइडेड बाई e पावर t, क्या ख्याल है, e पावर t डिवाइडेड बाई e टू द पावर ऑफ t। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स t, अब चूंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में इनवर्स फंक्शन हैं तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, बाकी बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली, अच्छा एक मिनट ज़रा, ये मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है, ठीक है, ओके, साथ में आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और इसी के साथ अगेन यहाँ पर e और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, जबकि ये e पावर t और e पावर t कैंसिल होकर ये बना माइनस का 1, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दिस एंड दिस, और थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं, यहाँ से 2t और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4t बन जाएगा, साथ में टेंजेंट इनवर्स t, और ये 2 है और ये माइनस का 1 है, तो ये 2 माइनस 1 हो गए प्लस 1 आ जाएगा। सो दैट इज द आंसर, डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 4t टेंजेंट इनवर्स t प्लस 1। अब हमने सेम काम, अभी तो ये चेन रूल की मदद से किया है ना, अब हमने करना है कि डायरेक्टली पहले x, y और z की वैल्यूज को फंक्शन में लगाना है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। समझ रहे बात को, x, y और z की वैल्यूज को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। आपने वो लाइन लिख लेनी है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू जो भी है इनटू w, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, w आपके पास बनेगा, क्योंकि देखें फंक्शन आपके पास है 2y e पावर x, y की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स t, जबकि x की वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। तो एक मिनट ज़रा, w बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट इनवर्स t, साथ में था e की पावर x
x की जगह पर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z, z आपके पास है e पावर t, तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर ऑफ t। एक मिनट ज़रा, जी बिल्कुल, z बराबर है e की पावर t के, तो उसकी जगह उसकी सिंपल वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो सिंप्लीफाई होकर ये चीज़ आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई टेन इनवर्स टी माइनस टी, समझ रहे हैं? ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग और ई कैंसिल आउट हो रहे हैं, साथ में बचेगा सिर्फ टी बच जाएगा, जो कि आपके पास एक्सपोनेंशियल में है, पावर में है बेसिकली। ओके, तो अब यहाँ पर अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव के लिए हम जानते हैं कि हमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू ओवर डी टी। बाय द वे यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स टी का डेरिवेटिव जो कि हम जानते हैं 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2t प्लस 0, जीरो नहीं मैं लिख रहा, फिर साथ में टेन इनवर्स टी एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, और t का डेरिवेटिव 1 होता है। ये देखें, ये टी स्क्वायर प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, मैं डायरेक्टली 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनेगा 2 प्लस 4t टेन इनवर्स टी माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है जी 1, तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t ये आ जाएगा 4t, साथ में है टेंजेंट इनवर्स t प्लस 1। ले जी, दिस इज डेरिवेटिव बाय डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग x y z इनटू w, तो ये भी एक तरीका है सोल्व करने का। अच्छा जी, इसका b पार्ट जो है उसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी वैल्यू पर, और वो वैल्यू है आपके पास जी t इज इक्वल टू 1, यानी जो आंसर आया है उसमें आपने 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हम लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव जो है डी डब्ल्यू ओवर डी टी, इसको लिखने का तरीका कार है, ये वर्टिकल लाइन लगाएं और सबस्क्रिप्ट में लिख दें t इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस 1। अब टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? यूं समझें कि टेन की वैल्यू 1 कब होती है? व्हेन एंगल इज पाई बाय 4, 45 डिग्रीज, तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा प्लस 1, 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पर आएगी पाई प्लस 1, सो दैट इज द आंसर। ठीक हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये भी, z माइनस साइन एक्स वाई इस मरतबा एक्स वाई जेड की वैल्यूज गिवन है, तो मेरे ख्याल में जल्दी से हम इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं। फॉर्मूला मैं यहीं से ले रहा हूँ, कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज़ होगा। 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, जबकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है इसमें। ओके, तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं w का विद रिस्पेक्ट टू x। देखें, z का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, साइन के एंगल में x आ रहा है, तो यस साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और फिर से चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, यानी एक्स वाई का अलग से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के लिहाज से, ठीक है ना। डेरिवेटिव फाइंड करने में भी हम चेन रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके पास बनेगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y बचेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, y को शुरू में लिख लीजिए, साथ में कोस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पार्शियल w ओवर पार्शियल y, यानी y के लिहाज से सेम सिनेरियो है, यहाँ पर भी 0 माइनस कोस एक्स वाई मल्टीप्लाई इस मरतबा y के लिहाज से एंगल को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इस मरतबा y का डेरिवेटिव 1 होगा, x बचेगा, वो हम शुरू में लिख लेंगे, माइनस एक्स कोस एक्स वाई। जबकि z के लिहाज से करेंगे तो ये साइन एक्स वाई 0 हो जाएगा, z का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से 1 आएगा, तो 1 माइनस 0, इसको मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ,
एंड अब हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी और डी जेड ओवर डी टी। मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है ये, जस्ट एक लाइन का काम है। डी एक्स ओवर डी टी आपके पास बराबर आ जाएगा, देखें क्योंकि आपका x बराबर किसके है, t के बराबर है, तो t का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक हो गया। डी वाई बाई डी टी की बात करें तो वो नेचुरल लॉग ऑफ t है, उसका डेरिवेटिव 1 ओवर t आ जाएगा। जबकि डी जेड ओवर डी टी का डेरिवेटिव, और सॉरी z का डेरिवेटिव, क्योंकि ये e की पावर t -1 है तो एक मरतबा वैसे ही, उसके बाद हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे यानी t -1 का, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 - 0 आ जाएगा। t का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो इट वुड बी e पावर t -1। अब हमें ये सारी वैल्यूज को लगाना है वापस से 1 में, तो यू कैन राइट फ्रॉम 1 dw ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल w ओवर पार्शियल x, जो कि बराबर है -y cos xy के, -y cos xy, साथ में क्या है dx ओवर dt जो कि 1 के बराबर है। सिमिलरली देन पार्शियल w ओवर पार्शियल y जो कि -x cos xy के बराबर है, along with dy ओवर dt जो कि 1 ओवर t के इक्वल है। इसी तरीके से पार्शियल w ओवर पार्शियल z 1 है, और साथ में dz ओवर dt विच इज e टू द पावर ऑफ t -1। अब हमें क्या करना है, x, y और z की वैल्यूज लगा देनी है, क्योंकि हमें अपने आंसर जो है वो चाहिए किसके अंदर, x t के अंदर, सॉरी, विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y की वैल्यू है जी नेचुरल लॉग ऑफ t cos xy, x बराबर था आई गेस t के, जी बिल्कुल t के बराबर है, और y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ t, फिर माइनस साइन x अगेन इक्वल टू है आपके पास, एक मिनट जरा हमें थोड़ी सी वैल्यूज आगे पीछे कर दी। आई गेस y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ t के, और x बराबर है t के, नहीं बिल्कुल ठीक है आ रहे हैं, ओके। तो ये x इक्वल है t के, बिल्कुल ये t आ जाएगा, कोस के एंगल में t मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ t, और साथ में आप देख सकते हैं ये 1 ओवर t है, प्लस e टू द पावर ऑफ t -1। तो बहरहाल यहाँ से ये t और t आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली dw ओवर dt ये बराबर आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t, ये अलग है, ठीक है। इसके बाद cos t नेचुरल लॉग ऑफ t, ये इसके एंगल में आ रहा है, माइनस cos t नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस e टू द पावर ऑफ t -1। अच्छा, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, मतलब फैक्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, खैर। तो दैट्स इट, दिस इज द डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, पहले सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को और फिर डिफरेंशिएट करना है, यानी विदाउट यूजिंग चेन रूल। वो आपने लाइन फिर से लिख लेनी है, सब्स्टिट्यूट w x इज इक्वल टू t, y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t एंड z इज इक्वल टू e पावर t -1 इनटू गिवन फंक्शन। तो फंक्शन है z माइनस साइन xy, ओके। तो w आप लिख सकते हैं फिर z की जगह पर e पावर t -1, साइन xy, x की जगह पर आपके पास आ जाएगा जी t, और y की जगह पर नेचुरल लॉग ऑफ t। तो फंक्शन आपका t के अंदर कुछ इस तरह से होगा, e की पावर t -1 माइनस साइन xy की जगह पर t और नेचुरल लॉग ऑफ t। हाँ जी, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dw ओवर dt, तो e पावर t -1 का डेरिवेटिव वैसे ही, पावर का डेरिवेटिव होगा 1 - 0, साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं कोस होता है, t मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ t, और उसके साथ में हम फिर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, मतलब t और नेचुरल लॉग ऑफ t का। अब यहाँ पे आपके पास बनेगा जी e टू द पावर ऑफ t -1 माइनस कोस t नेचुरल लॉग ऑफ t,
और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। नेचुरल लॉग, पहले टी को एज इट इज रखें, नेचुरल लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/t प्लस अब टी का डेरिवेटिव जो कि 1 है और नेचुरल लॉग ऑफ टी एज इट इज आ जाएगा। ओके, टी और टी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करने लगा हूँ। ई पावर टी माइनस 1 को बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लें मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा माइनस कोस टी नेचुरल लॉग ऑफ टी, दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी कोस टी नेचुरल लॉग ऑफ टी, और इस वाली टर्म को मैं बाद में लिख रहा हूँ ई पावर टी माइनस 1। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये आंसर है और आप देख सकते हैं दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, बेशक आप चेन रूल इस्तेमाल करें या विदाउट यूजिंग चेन रूल डायरेक्टली कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बी पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है डेरिवेटिव की 1 पर, तो आप लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 dw ओवर dt एट t इज इक्वल टू 1, ये बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस कोस 1 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 1 एंड देन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 कोस 1 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 1 और उसके साथ में ई पावर 0 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि टी की जगह पे 1 लगाना है ना। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है, तो ये बनेगा माइनस कोस 0 और ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 मल्टीप्लाई कोस 0 प्लस ई पावर 0। अब कोस 0 की वैल्यू हम जानते हैं ये 1 के बराबर होता है, तो ये बनेगा माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1 ई की पावर 0। तो खैर माइनस 1 और प्लस 1 ये मिलकर 0 हो जाएंगे, तो खैर इसका जो डेरिवेटिव है एट टी इज इक्वल टू 1 ये 0 आ गया। फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपका z डिपेंड कर रहा है x और y पर, x और y u v पर डिपेंड करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद भी यहाँ पर 2 है। थोड़ा सा अगर आपको मैं विजुलाइज करवाना चाहूँ, z डिपेंड कर रहा है x पर और y पर, x और y डिपेंड कर रहे हैं u पर, इसी तरीके से z डिपेंडिंग ऑन x एंड y और x और y डिपेंड कर रहे हैं v पर। यानी इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की तादाद भी 2 है और इंडिपेंडेंट की तादाद भी 2 है, तो 2 डेरिवेटिव्स होंगे। पहले मैं लिख दूं दोनों को। पहले हमें डेरिवेटिव चाहिए z का u के लिहाज से, तो दरमियान में x और y आ रहे हैं, नो इशू। ठीक है। अच्छा, इस मरतबा एक और चीज़ हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे, आई मीन सिंबल यूज़ करेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल u, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इस वजह से। खैर ये बराबर आ जाएगा जी पार्शियल z ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई पार्शियल x ओवर पार्शियल u प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाई पार्शियल y ओवर पार्शियल u। ठीक है ना, ये u के लिहाज से बेसिकली आपका डेरिवेटिव है, तो इसको 1 का नाम दे दें। सिमिलरली अगर आपने v के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो बस u आपका जो है वो v से रिप्लेस हो जाएगा, यानी वही फॉर्मूला सेम, जहाँ जहाँ u आ रहा है v लगा दें, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। v के लिहाज से डेरिवेटिव x को v के लिहाज से करें और y को v के लिहाज से करें, और इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब 1 बाय 1 करेंगे ऑफ कोर्स। पहले ज़रा 1 वाली को देख लेते हैं, इसमें 4 डेरिवेटिव है, जल्दी से चारों फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पार्शियल z ओवर पार्शियल x डायरेक्टली करेंगे। z फंक्शन क्या है पहले तो ये देखें ना, 4 e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y, तो x के लिहाज से करेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट कंसीडर होगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव बाय द वे यही होता है, तो मेरे ख्याल में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लिख सकते हैं 4e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y। इसी तरीके से फिर हमें डेरिवेटिव चाहिए x का u के लिहाज से। x फंक्शन जो है दिस इज क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, नेचुरल लॉग ऑफ u, बल्कि मैं लिख देता हूँ एक मरतबा पार्शियल ओवर पार्शियल u
नेचुरल लॉग ऑफ यू कोस बी। अब नेचुरल लॉग है तो एक मरतबा तो आ जाएगा ना 1/आर्ग्यूमेंट कोस बी। अब क्योंकि यू के लिहाज से डेरिवेटिव है तो इस आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव होगा, यानी पार्शियल ओवर पार्शियल यू और विदाउट नेचुरल लॉग यू कोस बी। अब देखें आपके पास u एक कांस्टेंट है, सॉरी u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, v कांस्टेंट होगा तो u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, cos v एज इट इज आ जाएगा। सो इट वुड बी cos v डिवाइडेड बाय u मल्टीप्लाई cos v। तो ये cos v आपस में कैंसिल, आपका आंसर आया 1/u। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव है x का u के लिहाज से। अच्छा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्शियल z ओवर पार्शियल y है और z का डेरिवेटिव y के लिहाज से अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ y है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y। सो पार्शियल z ओवर पार्शियल y इक्वल आ जाएगा 4e की पावर x डिवाइडेड बाय y। फाइनली लास्ट डेरिवेटिव विच इज पार्शियल y ओवर पार्शियल u, यानी y का डेरिवेटिव u के लिहाज से। तो y है u मल्टीप्लाई साइन v, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन v एज इट इज आ जाएगा। तो खैर इसका डेरिवेटिव बना जी साइन v। अब इन सारी वैल्यूज को हमने 1 में लगाना है, तो आप लिख सकते हैं 1 इम्प्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पार्शियल z ओवर पार्शियल u ये बराबर आपके पास आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x, जो कि बराबर है 4e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y के, फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल, ठीक है ना, एक मिनट जरा, पार्शियल x ओवर पार्शियल u आ जाएगा साथ में, यस ये 1/u आ जाएगा, 1/u, सॉरी इक्वल नहीं है मल्टीप्लाई है, 1/u प्लस का साइन, फिर आएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाई पार्शियल y ओवर पार्शियल u। तो ये बनेगा 4e की पावर x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई साइन v। अब हमें यहाँ पर क्योंकि आंसर अपना u और v में चाहिए, x y की जगह उनकी वैल्यूज लगा देंगे। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल u बराबर आ जाएगा 4e की पावर में आ जाएगी x की वैल्यू जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ u cos b, नेचुरल लॉग ऑफ u cos v। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से नेचुरल लॉग ऑफ y है तो y बराबर आपके पास है आई गेस u साइन v के, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u साइन v। ओके, एंड देन ये आपके पास है 1/u जो कि ऑफ कोर्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस अगेन e की पावर x है तो फिर से उसकी वैल्यू लगाइए, e की पावर में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u cos v डिवाइडेड बाय y है, y की वैल्यू क्या है आपके पास u साइन v और उसके साथ में साइन v एज इट इज। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो ये साइन और साइन आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और e और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 4u cos v मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ u साइन v मल्टीप्लाई 1/u और यहाँ पर भी e और नेचुरल लॉग कैंसिल, बाकी बचा u cos v डिवाइडेड बाय u। अब ये u और u आपस में कैंसिल, सिमिलरली यहाँ पर भी, तो अल्टीमेटली ये बनेगा 4 cos v नेचुरल लॉग ऑफ u साइन v प्लस 4 cos v, 4 cos v। तो ले जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u। अच्छा, इसमें हमें डायरेक्टली करना था या नहीं करना था? बिल्कुल करना है, एक्सप्रेसिंग डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ u और v बिफोर डिफरेंशिएटिंग। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें पहले x और y की वैल्यू यहाँ पर लगानी है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ फंक्शन के अंदर x और y की वैल्यूज लगा दें। तो ये बनेगा 4e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ u cos v
नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, ठीक है। और इसी तरीके से फिर नेचुरल लॉग ऑफ y है तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ u sin v, नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। अब ये नेचुरल लॉग और e कैंसिल आउट हो जाएंगे, z बनेगा 4u cos v मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। हमें अब डेरिवेटिव चाहिए किसके लिहाज से, u के लिहाज से, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू u। थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, v चूंकि कांस्टेंट है तो हम 4 cos v को बाहर लिख लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट u मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ u sin v पर, और यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। 4 cos v एज इट इज, प्रोडक्ट रूल में आप u को पहले वैसे ही रख लें, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए जो कि बनेगा 1 ओवर u sin v, और फिर विदाउट नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से, यानी सिर्फ u sin v का, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ u का डेरिवेटिव 1 बनेगा और sin v साथ में वैसे ही आ जाएगा। ये डेरिवेटिव है सिर्फ नेचुरल लॉग वाली टर्म का, ठीक है। फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव u का जो कि 1 होता है, दूसरा एज इट इज आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u sin v, ठीक हो गया। और अब हम यहाँ से u और u कैंसिल कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा sin v और sin v आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाय द वे यहाँ पर 1 बचेगा, 4 से ज़रा बल्कि 4 cos v से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये बनेगा 4 cos v प्लस 4 cos v नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। लीजिए आप देख सकते हैं ये दोनों डेरिवेटिव सेम आए हैं, 4 cos v प्लस 4 cos v नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। तो बेशक आप चेन रूल इस्तेमाल करें या डायरेक्टली कर लें, आंसर सेम आएगा। ओके, अब इसी का ही b पार्ट है, अभी मैं सारा कुछ u के लिहाज से कर रहा हूँ, या पहले v वाला कर लें, बल्कि हाँ पहले v भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल में हमें v करना चाहिए। तो v के लिए हम फिर फॉर्मूला 2 में वैल्यूज लगाएंगे, बल्कि उससे पहले हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करना पड़ेंगे। मैं लिख देता हूँ नाउ विद रिस्पेक्ट टू v। अच्छा बाय द वे हमारा जो टाइम है वो भी ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, तो थोड़ा स्पीड में करते हैं काम ज़रा। मैं फॉर्मूला जो है ना ये नीचे कॉपी भी कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कौन कौन से डेरिवेटिव हमने फाइंड करने हैं। तो ले जी, ये फॉर्मूला है, इसमें ये 4 डेरिवेटिव आपको नजर आ रहे हैं ना, ये चारों पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे, यानी z का डेरिवेटिव x के लिहाज से, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x। अब ये काम मैं डायरेक्टली करूंगा, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। तो क्योंकि ये आपके पास x के, बाय द वे हमने कैलकुलेट किया नहीं हुआ, हाँ ये तो किए हुए, ये दोबारा क्यों करने हैं, हमें सिर्फ पार्शियल, देखे ना ये दोनों किए हुए हमने और ये भी किया हुआ है, इसको यहीं से यूज़ कर लेंगे। हमें सिर्फ पार्शियल x ओवर पार्शियल v चाहिए और पार्शियल y ओवर पार्शियल v चाहिए। एक मिनट ज़रा, हाँ इसको रिमूव करें, पार्शियल x ओवर पार्शियल v। अब वापस आ जाए, x बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ u cos v के, तो ये एक मरतबा आ जाएगा 1 ओवर u cos v, 1 ओवर u cos v, और उसके साथ में u cos v का डेरिवेटिव, यही चेन रूल होता है बेसिकली v के लिहाज से ऑफ कोर्स। अब u कांस्टेंट रहेगा, cos v का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये बनेगा माइनस u साइन v डिवाइडेड बाय u cos v। u और u आपस में हो जाएंगे कैंसल, बाकी ये जो साइन v और साइन v है इसको हम टेंजेंट भी लिख सकते हैं, फिलहाल इसको वैसे ही रहने दें, बाद में देखेंगे क्या लिखना है इसको। सिमिलरली हमें डेरिवेटिव चाहिए y का v के लिहाज से, वापस आ जाए, y एक्चुअली है क्या, y बराबर है जी u साइन v। देखें u कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं ये u cos v बनेगा, u cos v। अब हमें सारी वैल्यूज को लगाना है इस 2 में,
फॉर्मूला 2 फ्रॉम 2 पार्शियल z ओवर पार्शियल v इक्वल आ जाएगा सबसे पहले पार्शियल z ओवर पार्शियल x जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है दिस 4x नेचुरल लॉग ऑफ y 4x नेचुरल लॉग ऑफ y और उसके साथ में पार्शियल x ओवर पार्शियल v जो कि है साइन v ओवर कोस v ओवर कोस v प्लस नेक्स्ट क्या है पार्शियल z ओवर पार्शियल y अगेन हमने कैलकुलेट कर रखा है। ये देखें ज़रा पार्शियल z ओवर पार्शियल y बराबर है 4e की पावर x डिवाइडेड बाय y के 4e की पावर x डिवाइडेड बाय y के और उसके साथ में पार्शियल y ओवर पार्शियल v जो कि बराबर है u cos v के। अब हमें x और y की वैल्यूज लगानी है बस और वही आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर होगा। x हम जानते हैं बराबर है आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ u cos v के नेचुरल लॉग ऑफ u cos v जबकि y बराबर है y आपके पास बराबर है u sin v आई थिंक यस u sin v आ जाएगा u sin v। अच्छा ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं नो इशू यूँ भी हो सकता है 4 मल्टीप्लाई दिस खैर और उसके साथ में है साइन एक मिनट हमने एक चीज़ मिस की है मुझे लग रहा है थोड़ी सी हमसे गलती हुई है एंड वो गलती ये है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल x e की पावर x है ये नॉट x ओनली ये है 4e की पावर x सॉरी सो एक मिनट सर ये है e की पावर x तो e की पावर में ये सारा नंबर आएगा एक्सप्रेशन आएगा तो ऊपर करें ज़रा और ये बनेगा e की पावर में सारा कुछ ठीक है। आप साथ में लिख सकते हैं साइन v ओवर कोस v प्लस फिर से 4e की पावर x है तो ये बनेगा e पावर नेचुरल लॉग ऑफ u कोस v डिवाइडेड बाय y की वैल्यू है u साइन v u साइन v और साथ में है u कोस v ठीक है ओके। अब नेचुरल लॉग और e आपस में देखें कैंसिल आउट हो रहे हैं u से कैंसिल और यहाँ पर आई थिंक कैंसिल अभी कुछ और नहीं हो रहा ठीक है तो ये बनेगा 4u cos v नेचुरल लॉग ऑफ u साइन v इसी के साथ साइन v डिवाइडेड बाय cos v प्लस 4u cos v डिवाइडेड बाय साइन v मल्टीप्लाई cos v। अच्छा इस cos v को ज़रा हम दोबारा देख लें आई गेस ये cos v ही आ रहा है बिल्कुल ठीक है ओके ठीक है। अब देखें cos v और ये cos v कैंसिल आउट हो रहे हैं बाकी बचा आपके पास 4u साइन v को भी पहले लिख लें नेचुरल लॉग ऑफ u साइन v साइन v इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये cos और cos स्क्वायर आ जाएगा तो ये बनेगा 4u cos स्क्वायर v डिवाइडेड बाय साइन v आई थिंक यही फाइनल आंसर है आपका। यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन तो नहीं जनरेट हो रहा आई थिंक हमें कोई नेगेटिव साइन भी हमारे पास आ रहा है जब हमने डेरिवेटिव लिया ये देखें ना पार्शियल x ओवर पार्शियल v जो है ये माइनस साइन v ओवर कोस v है तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर इसको मैं शुरू में लगा देता हूँ माइनस माइनस एंड देन यहाँ पर भी माइनस 4u साइन v नेचुरल लॉग ऑफ u साइन v प्लस 4u कोस स्क्वायर v ओवर साइन v एग्जैक्टली यही आंसर है इसका दिस इज पार्शियल z ओवर पार्शियल v। अब हमें यही काम विदाउट यूजिंग चेन रूल करना है विदाउट चेन रूल और वो आप जानते हैं विदाउट चेन रूल का मतलब है पहले u और v की वैल्यूज लगा दें सॉरी x और y की जो कि हमने ऑलरेडी लगाई हुई हैं ये फंक्शन आपका बेसिकली
दिस वन ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, तो इसी को ही डिफरेंशिएट करेंगे v के लिहाज से। अब यस, चीज़ें थोड़ी सी हैं कंफ्यूजिंग, लेकिन मेरे ख्याल में अगर खुद आप करेंगे एक मरतबा तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। खैर, अब इस फंक्शन को हमने v के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पार्शियल z ओवर पार्शियल v फॉर u जो है कांस्टेंट है, बाकी इस फंक्शन पर प्रोडक्ट रूल लगेगा cos v और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ u sin v पर। cos v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u sin v जो कि 1 ओवर u sin v है, और फिर u sin v का डेरिवेटिव v के लिहाज से, u तो एज इट इज आ जाएगा, sin का डेरिवेटिव होगा cos v, ठीक है, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी cos का जो क्या आएगा माइनस साइन, और सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ u sin v एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप 4u को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4u, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास u और u कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर v डिवाइडेड बाय साइन v, ठीक है, और माइनस 4u sin v नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। कंपैरिजन कीजिए ज़रा दोनों आंसर्स का, आप देख सकते हैं दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है चेन रूल इस्तेमाल करें या डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ये इसका ए पार्ट था। अब अगर हम बी की बात करें तो वहां पर हमें दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यूज फाइंड करनी है एट u, v, ये आई थिंक गिवन है आपके पास 2, π/4, 2, π/4, यानी u की वैल्यू 2 है और v की π/4 है। तो पहले हम पार्शियल z ओवर पार्शियल u को देख लेते हैं एट 2, π/4। बाय द वे पार्शियल z ओवर पार्शियल u की जो वैल्यू थी वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वो इक्वल थी 4 cos v के, यानी 4 cos π/4। इसी तरीके से साथ में था नेचुरल लॉग ऑफ u sin v एंड इसी के साथ आई थिंक वो प्लस था, बिल्कुल प्लस 4 cos v, और v अगेन बराबर है π/4 के। अब cos π/4 और sin π/4 बाय द वे ये इक्वल होते हैं, और इनकी वैल्यूज आपके पास होती हैं, आप 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 लिख लीजिए या स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 लिख लें, इट्स अप टू यू। खैर, तो ये आपके पास बनेगा जी 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। तो ये खैर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 2 1 the 2 and 2 2 the 4, and finally 2 multiply square root 2 natural log of square root 2 plus 2 multiply square root of 2। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं बेसिकली 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन अगर आप लेते हैं तो बाकी बचेगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। वैसे इसको मजीद भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए ना, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 है, तो बल्कि इस स्टेप से पहले ही मुझे करना चाहिए था। एक मिनट ज़रा, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 जो है ना, ये बराबर होगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये प्रॉपर्टी है लॉग की, ये जो 2 की पावर 1 ओवर 2 है ना, ये पहले आ जाएगी, उसकी जगह ज़रा लगाइए 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब आप यहाँ से स्क्वायर रूट 2 सिर्फ कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 2। ले जी, दिस इज द आंसर। ये डेरिवेटिव है z का u के लिहाज से एट 2, π/4।
सिमिलरली अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है v का, सेम पॉइंट पे पार्शियल z ओवर पार्शियल v एट 2, π/4। तो आपने डेरिवेटिव के आंसर में आपने u और v की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो डेरिवेटिव का जो हमारा आंसर था वो -4 u साइन v, u की जगह पर 2 और v की जगह पर π/4। ठीक है, इसी तरीके से साथ में था नेचुरल लॉग ऑफ u साइन v, u साइन v एंड देन प्लस 4u, u की जगह पर 2 cos स्क्वायर v, cos स्क्वायर π/4 डिवाइडेड बाय साइन v, साइन π/4 बेसिकली। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज लगा दें, 4 × 2 8 होता है, सो ये बनेगा -8 √2/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 × √2/2 प्लस 8 अगेन cos स्क्वायर π/4 है तो ये आएगा √2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2/2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से कैंसिल, 2 × 4 = 8। नीचे से देखें तो ये √2/2 ऊपर से 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा बाकी, तो ये बनेगा -4 √2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर 1/2। ठीक है, और इसी के साथ में 8 मल्टीप्लाई √2/2। ठीक है ना, वो नीचे लिख सकते हैं, एक पावर बची थी ऊपर बेसिकली। अब 2 की पावर 1/2 है, लॉ की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको शुरू में ले आए तो ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2। 2 × 4 होता है ना 8, 2 से कैंसिल, सॉरी 4 था तो ये 2 × 2 = 4, राइट। तो ये बनेगा -2 √2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई √2। सो ले जी, दिस इज द आंसर। हाँ, अलबत्ता इसमें वैसे कुछ कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक ही छोड़ दें। तो ये डेरिवेटिव है v के लिहाज से एट गिवन पॉइंट। तो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था, लेकिन मेरे ख्याल में यहीं पे एंड करते हैं आज। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।